वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा, साथ ही इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट आपको बताए जाएंगे, साथ ही इसका ट्रेंड क्या रहने वाला बैंक निफ्टी का नेक्स्ट डे के लिए वो भी आपको बताया जाएगा। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक निफ्टी का ये 1 टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 टाइम फ्रेम के चार्ट में आज इसने एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये नेगेटिव रेड कैंडल है, लेकिन आप इसे पॉजिटिव कैसे कह रहे हैं? पॉजिटिव इस बिहाफ पे कह रहे हैं, मतलब मान लो जिसने भी मतलब जो भी पिछले टाइम से या काफ़ी टाइम से अगर इसको एक्सपीरियंस होगा तो इस टाइप की जो कैंडल बनती है ना, उसको वो पॉजिटिव ही लगेंगी। पॉजिटिव कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जो इसकी ओपनिंग होती है, ओपनिंग के बाद में इसने जो नीचे की साइड में मूवमेंट दी है, मूवमेंट तो इसने लो बनाया, लो बनाने के बाद जो जहां से लो बनाया वहां से जो रिवर्स होता है ना, वो इसकी जो पूरी की पूरी जो बॉडी होती है ना, उससे ज्यादा या डबल ही इसने जो मूवमेंट है वो पॉजिटिविटी की तरफ दिया है। ठीक, इसी वजह से इस कैंडल को पॉजिटिव कैंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि कह भी सकते हैं तो हैमर कैंडल भी बन सकते हैं, यानी हैमर कैंडल भी हम इसे कह सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते हैं वैसे तो इसे। हैमर कैंडल का मतलब होता है कि इसकी जो ऊपर की पूंछ थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, शैडो जो होती है ऊपर की थोड़ी बड़ी होती है और इतनी ही लंबी होती है नीचे की शैडो, ठीक है, लेकिन ऊपर की जो शैडो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। और देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी की क्या होती है, शैडो बहुत ही छोटी होती है या होती ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कैंडल कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जो स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई भी थी। स्विंग ट्रेडिंग के जो लेवल थे वो लेवल मैंने आपको ये बताए थे कि इसका जो नीचे की साइड में लो है, ठीक है, 37,700 का कुछ ऐसा लो बताया था मैंने। उसके नीचे की साइड में जो लेवल था, लेवल के नीचे की जो स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्विंग ट्रेडिंग का जो पहला टारगेट 600 का बताया था, फिर 500 का, फिर 400 के ऐसे टारगेट आपको नीचे की साइड में बताए थे। अब ऊपर की साइड में बाइंग के जो लेवल थे वो 38,000 के थे। 38,000 के ऊपर की साइड में आपको बाय करना था। ठीक है, पहला टारगेट था 38,100, 200, 300, 400, 500 ऐसे करके आपको 100 पॉइंट के आपको ऊपर की साइड में टारगेट रखने के लिए आज के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग 2 या 3 दिन के लिए मैंने दिए थे। हो सकता है तो 1 दिन में भी अचीव हो जाए, हो सकता है तो 2-3 दिन में भी अचीव हो, वो डिपेंड ऑन कि मार्केट कैसा चल रहा है उस पे करता है। ठीक है, अब हमें इसमें स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से क्या ट्रेड करना है। अब इसमें जो हमें स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड करना है तो उसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 38,100 का लेवल। टारगेट रहेगा 200 का, 300 का, 400 का, फिर उसके बाद 500 का लेवल, यानी 100 पॉइंट के ऊपर की साइड में स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर के लेवल होंगे। नीचे की साइड में जो लेवल है वो सेम एज इट इज सेम ही रहेंगे, यानी 37,800 का पहला, फिर उसके बाद में मतलब 37,700 का पहला टारगेट, फिर 600 का दूसरा टारगेट, फिर 500 का तीसरा टारगेट। मतलब ऐसे करके आपको 100 पॉइंट के नीचे की साइड में टारगेट रखने हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लेवल हैं, लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आप ट्रेड कीजिएगा। 2 या 3 दिन के लेवल होते हैं, उससे ज़्यादा लेवल आपको नहीं रखना है, क्योंकि क्या होता है वीकली जो मोमेंटम होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। उस बिहाफ पे जो हम ट्रेड करते हैं तो वो जो लेवल है वो स्विंग ट्रेडिंग के अच्छे अचीवेबल लेवल्स होते हैं। बात करेंगे अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी इंट्राडे में लेवल क्या है स्विंग ट्रेडिंग में, इसका लेवल अपसाइड और डाउनसाइड का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, साथ ही इसका ट्रेंड क्या है वो भी आपको बताएंगे। निफ्टी 50 का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन जो मोमेंटम हुई है वो मतलब गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में इसकी जो पूरी कंप्लीट मूवमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ एकदम से वन वे नेगेटिव मोमेंटम इसकी आई थी। ठीक है, अब जो वन वे नेगेटिव मोमेंटम आई थी और जो इसका सपोर्ट बना है, यानी यहाँ से सपोर्ट वो क्यों बना है और क्या लेवल था, क्या कारण था, वो अभी आपको बताता हूँ। ऊपर की साइड में जो ये वाला लेवल था, ये लेवल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 38,200 के ऊपर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली पहला टारगेट 300, 400, 500 ऐसे आपको बताया था। ये लेवल मैंने आपको कल ही बताया था। अगर नहीं जानते हैं किस तरीके से कैसे होता है तो अपने आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहे थे इस सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट क्यों बना था? सपोर्ट इस वजह से बना था क्योंकि 37,400 एक ऐसा सपोर्ट है, सपोर्ट भी था और काफ़ी टाइम पहले रेजिस्टेंस भी रह चुका है। ठीक है, पिछले वीडियोस में आप हमारे देख सकते हैं जब इस लेवल पे ये घूम रहा था
तो इस लेवल पे हमने जब ये नीचे की साइड में जाता तो उससे ऊपर पर ब्रेक करने पर बाय की सलाह देते थे। जब ये ऊपर की साइड में रहता बैंक निफ्टी और नीचे की साइड में 37,400 का लेवल था तो नीचे की साइड में ब्रेक करने पर सेल करने की सलाह देते थे। तो ये लेवल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। जब इस लेवल पे ये बैंक निफ्टी जो है पिछले टाइम पे घूम रही थी, तो इसी वजह से जो यहाँ पे है वो सपोर्ट लिया गया है इसने, और सपोर्ट लेने के बाद वन वे इसने मोमेंटम काफ़ी अच्छा दिया है। लगभग 500 से 600 पॉइंट की जो मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छी मूवमेंट इसने ऊपर की साइड में दी है। ठीक है, अब जो लेवल है, लेवल हमें कौन से रखने हैं, किस हिसाब से रखने हैं वो आपको बताता हूँ। अभी इंट्राडे में जो लेवल रखने हैं आपको, वो रखने हैं आपको, पहला ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 38,100 का लेवल। ठीक है, नीचे की साइड में जो लेवल रहने वाला है वो लेवल रहेगा ऊपर की साइड में जो लेवल रहेगा वो रहेगा 38,000 या 38,000 का लेवल। नीचे की साइड में रहने वाला है 900 का लेवल। ठीक है, ऊपर की साइड में पहला टारगेट रहेगा 38,100 का, फिर 200 का, फिर 300 का, 100 पॉइंट के टारगेट है। नीचे की साइड में 37,900 को जैसे ही ब्रेक करता है तो पहला टारगेट होगा 37,800 का, 700 का, 600 का। इस तरीके से आपको 100 पॉइंट के नीचे की साइड में टारगेट आपको रखने हैं, यानी 100 पॉइंट के ऊपर की साइड में और 100 पॉइंट के नीचे की साइड में। अब रही बात, इसी लेवल पे आपका जो है ऊपर की साइड में जो है काफ़ी अच्छा जो है रेजिस्टेंस बनेगा। क्योंकि यहाँ पे जो पुट राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स या कॉल बायर्स, पुट बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। इसमें ऑप्शन चेन में आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें भी ये वाला जो लेवल है, इस लेवल के पूरे बिहाफ पे जो लेवल्स हैं, इस बिहाफ पे, इस पे, और दूसरा है 500 वाले पे, और तीसरा है 900 वाले पे। इस पे आप जाके चेक करेंगे ऑप्शन चेन में तो आपको समझ में आ जाएगा कि 37,900 क्यों दिया है सपोर्ट और 38,000 का रेजिस्टेंस क्यों दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल अगर चार्ट एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो पहला तो ये कैंडल आपको दिखी गई होगी, दूसरा यहाँ पे, पहली यहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, अब रही बात, पिछली जो क्लोजिंग थी वो इसी के पास ही थी, तो इस वजह से जो लेवल है वो यही लेवल काफ़ी अच्छा है रेजिस्टेंस के लिए। अब रही बात कि हमें जो ये वाली जो क्लोजिंग है वो हमें कैसे ध्यान में रखनी है। वो ध्यान में ये रखनी है कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है और फिर उसके बाद कोई डाउनफॉल नीचे की साइड में आ भी जाता है तो ये वाला जो लेवल होगा ना, ये क्लोजिंग लेवल, यानी कि 38,000 से 37,900 का जो 100 पॉइंट का होगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करने, क्योंकि यहाँ इसी लेवल से वापस आपको एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्या होता है, पिछले दिन की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो ऊपर की साइड में इसका रेजिस्टेंस बन सकती है, नीचे की साइड में इसका जो बैंक निफ्टी है उसका सपोर्ट बन सकती है। ठीक है, अब इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है। ट्रेंड फिलहाल के टाइम में जो रहेगा वो हमारा पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। ठीक है, बशर्ते ये लेवल है, लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक करने पर और ज़्यादा मूवमेंट आपको पॉजिटिविटी की तरफ दिखाई देगी। ठीक है, अब बात करेंगे इससे स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहने वाला है हमारा कोटक बैंक का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में जो कैंडल बनी है फिलहाल के टाइम में, ये काफ़ी अच्छी कैंडल है, लेकिन ये स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल है। ये एक रिवर्सल कैंडल भी कह सकते हैं। रिवर्सल कैंडल इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर दोनों के दोनों डबल, मतलब दोनों के दोनों इक्वल है। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि बायर्स ज़्यादा हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि सेलर्स ज़्यादा हैं, मतलब इक्वल है। इस टाइप की जो कैंडल बनती है ना वो इक्वलिटी पे बनती है, यानी कि ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। अब रही बात स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जो लेवल है वो लेवल क्या रखने हैं। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जो पहला लेवल होगा वो लेवल होगा आपका 1830 का लेवल। ठीक है, 1830 के ऊपर बाय करने पर पहला टारगेट 1840, फिर 50, फिर 60, 70, 80 ऐसे टारगेट आपको 10-10 पॉइंट के रखने हैं। नीचे की साइड में जो लेवल रहेगा सेलिंग का वो रहेगा 1800 का। 1800 के नीचे जो पहला टारगेट रहेगा 1790, फिर रहेगा 80, 70 और 60। इस तरीके से आपको नीचे की साइड में स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको ये लेवल आपको रखने हैं। 2-4 दिन के लिए होता है स्विंग ट्रेडिंग, आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए नहीं रखना है, ये कैपेबल नहीं होती है लेवल्स। 2-3 दिन के लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रखना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के लिए यानी 1 वीक के लिए रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप मत रखिए। ठीक है, अब रही बात इंट्राडे की। कोटक बैंक का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लास्ट टू लास्ट में हम डिसाइड करेंगे, यानी कि जब भी इसकी क्लोजिंग और बाइंग और सेलिंग लेवल है वो हम लास्ट में डिसाइड करेंगे, यानी कि इसकी जो ये वाला जो पैटर्न बना था ना लास्ट में,
ये वाला नीचे मतलब कह सकते हैं, मतलब एक तरीके से यहाँ से जो मूवमेंट ऊपर की साइड में होती है, फिर वहाँ से कंसोलिडेशन, फिर नीचे की साइड में आता है। तो इस टाइप का एक पैटर्न बना हुआ है, यहीं से हम देखते हैं एक बार। ठीक है, नीचे की साइड में जो सेलिंग प्रेशर आ सकता है, यानी कि नीचे की साइड में सेल अगर लेवल हो सकता है, वो हो सकता है 1812 का। 1812 का नीचे की साइड में जो पहला टारगेट होगा 1810 का होगा, फिर 1807 का होगा, फिर 1805 का लेवल होगा। फिर ऐसे करते हैं आप 2-2, 3-3 पॉइंट के टारगेट नीचे की साइड में ले सकते हैं। ऊपर की साइड में जो लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 1817 का। ठीक है, 1817 के ऊपर पहला टारगेट 1820 का लेवल होगा, फिर होगा 22 का, फिर होगा 25 का, फिर उसका 27 का। क्योंकि जो लास्ट के जो टारगेट हैं वो थोड़े बड़े इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि जो मोमेंटम है हमें प्रॉफिट तो मिल ही गया है, क्योंकि एसएल जो हमारे फर्स्ट टारगेट पे आ गया है, सेकंड टारगेट हमें मिल ही गया है। तो इस वजह से जो तीसरा टारगेट होगा वो 1 पॉइंट यानी ज़्यादा यानी बड़ा टारगेट आपको रखना चाहिए हमेशा। इस तरीके से आपको प्रॉफिट हमेशा बड़ा मिलता है। ठीक है, अब ये जो लेवल्स हैं ये लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है। ट्रेंड जो कल के दिन मतलब एक लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो लेवल है कल के दिन हमारा पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है, बशर्ते ये जो लेवल है 1820 और 22 को ऊपर की साइड में ब्रेक करना चाहिए, तभी ये अप साइड में मूव करेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।